नमस्कार किसान साथियों। आज के वीडियो में हम आपके चने की खेती के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दे रहे हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन 4 तरीकों से चने की बम्पर पैदावार ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हम समय रबी फसलों की बुवाई का काम चल रहा है। रबी की फसलों में चना भी शामिल है। बाजार में इसकी अच्छी मांग के कारण कई किसान चने की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप इसकी पछेती किस्म की बुआई दिसंबर में कर सकते हैं। जिन किसानों ने चने की बुवाई की है उनके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिसंबर महीने के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है, जो आपके चने की पैदावार बढ़ाने में मददगार हो सकती है। चने की अच्छी पैदावार लेने के लिए इसकी खेती के खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी है। इसके लिए किसानों को चने की बुवाई के 30 दिन बाद निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए ताकि खरपतवार निकालने में आसानी हो। इससे चने के पौधों की जड़ें अच्छी तरह बढ़ती हैं और पैदावार भी अधिक होती है। चने की बुवाई के 30 से 40 दिन बाद शीर्ष को तोड़ने से भी अधिक शाखाएं बनने से उपज अधिक होती है। उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में फूल आने के समय सिंचाई करना लाभदायक होता है, जबकि उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों और मध्य भारत के क्षेत्रों में दो सिंचाई अधिक लाभदायक होती है, जिसमें पहली सिंचाई अंकुर फूटने के समय और दूसरी सिंचाई फूल आने के समय करना लाभदायक होता है। चने की खेती में कीट रोगों का प्रबंधन भी जरूरी है। चने की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप अधिक होता है। ऐसे में इसके नियंत्रण के लिए 2.0 किलोग्राम जिंक मैंगनीज कार्बोनेट प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। यदि पानी उपलब्ध हो और मिट्टी में नमी की कमी के कारण सर्दियों में वर्षा न हो तो चने की फसल की पहली सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिन बाद की जा सकती है। इसकी दूसरी सिंचाई 70 से 75 दिन बाद करना लाभकारी रहता है। फूल आने की अवस्था में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फूल गिरने की संभावना अधिक रहती है। साथ ही खरपतवार उगने की समस्या भी सामने आती है। चने की सिंचाई स्प्रिंकलर विधि से करना बेहतर रहता है। इससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी। इसके प्रयोग से 40% तक पानी की बचत होती है। चने की फसल में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पहले कुंडों में ऐसा करना लाभकारी होता है। जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है वहां चने की फसल में 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। देर से बोई गई फसल में शाखा या फली बनते समय 2% यूरिया या DAP की घोल का छिड़काव करने से अच्छी उपज मिलती है। चने की फसल में कई रोग लगते हैं, इनमें चने का झुलसा रोग प्रमुख है। इसकी रोकथाम के लिए 2.0 किलोग्राम जिंक मैंगनीज कार्बोनेट प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। इसके अलावा आप क्लोरोथालोनिल 70% VP 300 ग्राम प्रति एकड़ या कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, VP 500 ग्राम प्रति एकड़ या मेटिरम 55%, पायरोक्लोरोस्ट्रोबिन 5%, VG 600 ग्राम एकड़ को भी 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। जैविक उपचार के रूप में ट्राइकोडर्मा विरिडी 500 ग्राम प्रति एकड़ या स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस 250 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव किया जा सकता है। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए चने की बुआई उचित दूरी पर रखनी चाहिए। बुआई के लिए प्रामाणिक बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बीज बोने से पहले उनकी अंकुरण क्षमता की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए ताकि अच्छी उपज प्राप्त हो सके। इसके लिए 100 बीजों को 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद अंकुरित बीजों की संख्या गिन लें। यदि 90 से अधिक बीज अंकुरित हो गए हैं तो अंकुरण प्रतिशत अच्छा समझें। यदि इससे कम बीज अंकुरित हो तो बुआई के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग करें या बीज की मात्रा बढ़ा दें। इसके बाद सीड ड्रिल मशीन से बीज की बुआई करें। बुआई के समय खेत में नमी की मात्रा कम हो गई हो तो गहराई में बुवाई करें तथा बीजों को ढककर नमी के संपर्क में लाएं। पौधों की संख्या 25 से 30 वर्ग मीटर के हिसाब से रखनी चाहिए। पंक्तियों खांचों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सिंचित अवस्था में काबुली चने की कुंडों के बीच की दूरी 45 सेमी रखनी चाहिए। चने की देर से बुवाई में कम वृद्धि के कारण उपज में कमी की भरपाई के लिए समान बीज दर 20 से 25% बढ़ाकर बुआई करनी चाहिए। देर से बुआई करने पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 सेंटीमीटर तक कम कर देनी चाहिए। चने के बीज की मात्रा, दानों के आकार, बुवाई के समय और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती है। आमतौर पर स्थानीय छोटे दाने वाली किस्मों के लिए बीज दर 65 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मध्यम दाने वाली किस्मों के लिए बीज दर 75 से 80 किलोग्राम और चने की किस्मों के लिए बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। ऐसे ही खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।